माँ तेरे पसीने की एक एक बूंद को चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना सपनों को पूरा करके दिखाऊंगा मैं। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी से कहते हैं। नमस्कार साथियों, बीएस के प्लेटफॉर्म पर मैं अमन खटखड़ हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आपकी सुविधा के लिए, आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए बीएस के प्लेटफॉर्म ने मैथ की सीरीज को शुरू कर दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कीजिएगा, मैथ की 3 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं। परसेंटेज का टॉपिक हमारा चला हुआ है साथियों। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, जो स्टडी मटेरियल होता है वो प्रोवाइड करवाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप जो है मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो पर्सनल नंबर है 7056301470, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं साथियों। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है जी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो साथियों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आप। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं आज के हमारे काम के ऊपर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साथियों 25 मई से लेकर 31 मई 2024 तक का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनता है हमारा, आज इस क्लास में हम डिस्कस करने का काम करेंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मद्रास हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो किसे जो है कार्यभार संभाला है, तो याद रखना आपने, आपके सामने ऑप्शन है मनोज शेखर, आर महादेवन, दलजीत सिंह, शांतनु झा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर महादेवन को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है मद्रास हाई कोर्ट में। तो याद रखना है साथियों आपने, कार्यवाहक यानी कि कुछ टाइम के लिए बनाया गया इनको, टेम्परेरी। ठीक है जी। मद्रास हाई कोर्ट की अगर बात की जाए साथियों, तो याद रखना आपने, इसकी जो स्थापना हुई थी 1862 के अंदर की गई थी। मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1862 के अंदर की गई थी। हमारे भारत के अंदर जो टोटल हाई कोर्ट हैं वो कितने हैं? तो याद रखना आपने 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट हैं हमारे देश के अंदर। ठीक है। अगर बात की जाए हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट राज्य का सबसे बड़ा एक न्यायालय होता है। ठीक है। इससे बड़ा जो न्यायालय होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो भारत के अंदर एक ही है। ठीक है, दिल्ली के अंदर। अगर बात की जाए जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का जिक्र संविधान के किस आर्टिकल के अंदर किया गया है? तो याद रखना आपने, आर्टिकल नंबर 214 के अंदर बताया गया है कि भारत के अंदर प्रत्येक राज्य के अंदर जो है हाई कोर्ट होगा। ठीक है। उसके बाद 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। ये बात आर्टिकल कौन सा बताता है? तो याद रखना आपने 231, 2 या 3 राज्यों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। ये बात बताएगी है अनुच्छेद नंबर 231 के अंदर। देखो ट्रिक भी है, 2 या 3 राज्यों का एक हाई कोर्ट होगा, ये बात 231 में बताएगी है, अनुच्छेद नंबर 231 के अंदर बताएगी है। ठीक है जी। आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो समागम आर्ट फेस्ट 2024 का जो आयोजन किया गया है ये कहाँ पर किया गया है? कला एवं संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए। तो आपके सामने ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, गांधीनगर या फिर नई दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा नई दिल्ली के अंदर। ठीक है जी। समागम आर्ट फेस्टिवल यानी कि महोत्सव का जो आयोजन किया गया ये नई दिल्ली के अंदर किया गया है हाल फिलहाल के अंदर। ठीक है। और कब से कब तक किया गया साथियों? तो याद रखना आपने 18 मई से 24 मई 2024 तक किया गया है। ठीक है। यानी कि लगभग 6 दिवसीय चला है ये समागम आर्ट, और इसमें जो है हमारे देश की जो कला एवं संस्कृति है उसको यहाँ पे प्रदर्शित करने का काम किया है। ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा साथियों। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। ठीक है। आपको यहाँ पर रेगुलर करंट अफेयर और जो मैथ का जो हमारा डाटा है सारा का सारा प्रोवाइड करवाते हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, बस आपसे गुरु दक्षिणा में यही मांगते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को इस क्लास का फ़ायदा हो सके। उसके बाद हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने जो है एक दिन ऐसा मनाया जाएगा
उस दिन का नाम क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाया जाएगा ये कब मनाया जाएगा, तो मई महीने की बात चल रही है, मई के महीने में ही मनाया जाएगा। आपके सामने ऑप्शन है 24 मई को, आपके सामने ऑप्शन है 25 मई को या 26 मई को, 28 मई को। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बच्चे, ये रहेगा 24 मई को। क्या रहेगा, 24 मई को। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मारखोर की, तो मारखोर का मतलब क्या है बच्चों, मारखोर का जो मतलब है वो है पेंच सींग वाली बकरी। एक बकरी है, ठीक है, पेंच सींग वाली, ठीक है, पेंच सींग वाली जो बकरी है ये राष्ट्रीय पशु है। किसका पशु है बच्चे, ये पाकिस्तान देश का राष्ट्रीय पशु है। उसके बाद हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किस सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिनेफ पुरस्कार मिला है। तो याद रखना आपने, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। तो हाल फिलहाल में जो है कांस फिल्म, यानी कि कांस एक फ्रांस का एक शहर है, वहाँ पे एक फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है और उसमें जो सिनेफ पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है। तो याद रखना आपने, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चितानंद नाइक को। ठीक है, चितानंद नाइक को ये पुरस्कार मिला है साथियों। ये फिल्म है ये, इनकी फिल्म के लिए जो ये पुरस्कार इनको दिया गया है साथियों। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका है। उसके बाद चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां विश्व जल मंच कहाँ आयोजित किया गया है। तो 10वां विश्व जल मंच कहाँ आयोजित किया गया साथियों, इंडोनेशिया के अंदर, भारत के अंदर, बांग्लादेश के अंदर या श्रीलंका के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इंडोनेशिया के अंदर भाई। ठीक है, कार्ड से भुगतान के लिए भारत की रुपे सेवा कहाँ शुरू होगी। तो मालदीव के अंदर होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, मालदीव रहेगा। उसके बाद हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है। तो हाल फिलहाल में जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है साथियों, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है, इसके कमांडेंट का जो पदभार है वो किसने संभाला है। तो याद रखना आपने, आपके सामने ऑप्शन है विमल शर्मा, दलजीत सिंह, गुरचरण सिंह, श्याम अग्रवाल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गुरचरण सिंह को जो है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का कमांडेंट के रूप में पदभार दिया गया है, इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की, तो इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है, 25 मई को। 25 मई 25 मई को तो साथियों इसको ये अपॉइंट किया गया गुरचरण सिंह को। इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 16 जनवरी 1955 को। 16 जनवरी 1955 को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की स्थापना की जाती है। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो पुणे के अंदर है। और पुणे कहाँ पर है, पुणे कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। ठीक है, याद रखना आपने। ठीक है जी। उसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। सनराइज हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं साथियों आगे, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ कार्बन फाइबर और प्रेंग्स केंद्र का उद्घाटन किया गया है। दो जो कार्बन फाइबर और प्रेग्स केंद्र का जो उद्घाटन किया गया है ये कहाँ पर किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पे किया गया है साथियों, बेंगलुरु के अंदर। ये एरोस्पेस एक प्रयोगशाला है जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद कहाँ प्रगति 2024 का कार्यक्रम आयोजित करेगी। तो याद रखना है आपने, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे बच्चों, नई दिल्ली के अंदर जो है आयोजित करेगी। कौन, केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया हाल फिलहाल के अंदर। तो याद रखना आपने, राकेश रंजन को। राकेश रंजन को एसएससी का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है साथियों। और जो राकेश रंजन है ये 1992 के आईएएस बैच के अधिकारी हैं साथियों। आईएएस बैच के अधिकारी हैं राकेश रंजन, जिनको हाल फिलहाल के अंदर एसएससी का अध्यक्ष अपॉइंट किया है।
और ये मणिपुर के रहने वाले हैं। और याद रखना साथियों, जो एसएससी है इसकी स्थापना कब होती है? एसएससी की स्थापना कब हुई थी? 1975 के अंदर हुई थी। 1975 के अंदर एसएससी की स्थापना की गई थी साथियों, ठीक है। और एसएससी का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जो पदक जीते हैं टोटल, वो कितने पदक जीते हैं एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में? तो याद रखना आपने, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 7, ठीक है। आपको आज का सेशन हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक है जी। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।